नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गहने। देखो शिखा, हमारे यहाँ एक रिवाज है, शादी के सारे गहने सासू माँ को सौंप दिए जाते हैं। तुम्हारी शादी को महीना भर होने को आया है, अभी तक तुमने अपने गहने मम्मी जी को नहीं दिए। अब दे देना। मेरी शादी को 5 साल हो गए, मेरे गहने भी उनके ही पास हैं। तुम्हें भी ये रीत निभानी होगी। ज़रूरत पड़ने पर तुम अपने गहने मम्मी जी से मांग भी सकती हो, वो खुशी खुशी तुम्हें दे देंगी। चंचल ने अपनी देवरानी से कहा, लेकिन भाभी, क्या ज़रूरत है अपने गहने माँ को देने की? हम अपने गहने खुद भी संभाल सकते हैं। शिखा, ये सब मैं नहीं जानती। 1-2 बार मैंने भी इस बात पर सवाल उठाया था। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। पतिदेव ने तो गुस्से में कह दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की। बहुत बवाल हुआ था शादी के बाद। जो समय हंसते हंसते बीतना चाहिए था, वो सब गम और लड़ाई झगड़े में निकल गया। हम हनीमून पर भी नहीं जा सके थे। मेरे साथ जो हो गया सो हो गया, तुम्हारे साथ ये सब ना हो, इसीलिए अभी से समझा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोल चंचल कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते ही चंचल से सास ने पूछा, चंचल, सब कुछ समझा दिया था ना अपनी देवरानी को? चंचल कुछ बोलती इससे पहले से शिखा बाहर आई और बोली, माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बेहतर तरीके से मेरे गहनों को संभाल सकती हैं, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ। आज नहीं तो कल ये सब जिम्मेदारियाँ मुझे उठानी ही होंगी। तो क्यों ना अभी से शुरुआत की जाए, और इस उम्र में मैं आप पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं डालना चाहती। इतना सुनते ही सासू माँ की बोलती बंद हो गई और वो कुछ ना बोली। शिखा फिर बोली, माँ, एक बात मैं बताना भूल गई। आज भैया मुझे लेने आ रहे हैं। मैं कुछ दिन मायके में रहना चाहती हूँ। पति देव से इजाज़त ले चुकी हूँ। सोचा आपको भी बता दूँ। कुछ ही देर में शिखा का भाई आ गया और वो मायके चल दी। रास्ते भर शिखा यहीं सोचती रही कि ये कैसा रिवाज है, अपने ही गहने सासू माँ को थमा दो, फिर ज़रूरत पड़ने पर बार बार उनसे मांगते रहो। अचानक उसे याद आया, यही सब तो उसकी भाभी के साथ पिछले 10 सालों से होता आ रहा है। उसकी भाभी के गहने भी तो उसकी माँ के पास ही हैं, और उसकी माँ ने तो मुँह दिखाई में जो पैसे उसकी भाभी नीलम को मिले थे वो भी ले लिए थे। शिखा घर आ गया। भाई की आवाज़ सुन शिखा अपने ख्यालों से बाहर आई। घर में सब शिखा के आने से खुश थे। शिखा की भाभी ने ढेर सारे व्यंजन तैयार किए थे। उसकी माँ फिर भी उसकी भाभी को इधर से उधर दौड़ा रही थीं और बात बात पर 2-4 सुना भी रही थीं। कुछ ही देर में सब खाना खाने बैठ गए। खाना खाते समय शिखा ने गहनों वाली बात बताई तो उसकी माँ बोली, सही किया बेटा, जो अपने गहने अपने पास रख लिए। अब कोई तू बच्ची थोड़ी है जो गहने गुम कर देगी। तूने जो किया सही किया। समय रहते अपनी बात ना रखो तो ससुराल वाले दबा लेते हैं। मेरे गहने भी मुझे तेरी दादी के जाने के बाद ही मिले थे। जब एक ना एक दिन गहने बहू को मिल ही जाने हैं, तो जीते जी क्यों बहू की नज़रों में बुरा बने। सही कहा माँ, जब एक ना एक दिन भाभी को गहने मिलने ही हैं तो आज ही क्यों नहीं भाभी को उनकी अमानत लौटा दो ना। इतना सुनने के बाद सरला जी के हलक से निवाला उतरना बंद हो गया। बेटा भी वहीं बैठा था और बेटी ने शब्दों के जाल में ऐसा फंसाया कि सरला जी की बोलती बंद हो गई। और हाँ माँ, एक बात और, ये जो भाभी को जरा जरा सी बात के लिए परेशान करती हो ना, छोड़ दो। शुक्र मनाओ कि सीधी सादी बहू मिली, वरना मेरे जैसी मिलती तो आपको रुला देती। इतना बोल शिखा हंस पड़ी और साथ ही उसका भाई भी। तुम दोनों भाई बहन क्यों हंस रहे हो? बहू ने कोई पट्टी पढ़ाई है क्या जो तू उसकी तरफदारी किए जा रही है? इतने सालों से तो तू कभी कुछ नहीं बोली। माँ, तब भाभी का दर्द समझ नहीं आया था। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक तकलीफ का एहसास नहीं होता। बस कुछ ऐसा ही हुआ है। आज के बाद या तो आप सुधर जाओ, वरना मैं भाभी को अपने जैसा बना लूँगी, एकदम मुंहफट और लड़ाकू। इतना बोल शिखा जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़ी। तभी रसोई से नीलम बाहर आई और हंसते हुए बोली, क्या दीदी, क्यों माँ को परेशान कर रहे हो? वाह भाभी,
एक तो आपके मतलब की बात कर रही हूँ और आप मुझे ही। ठीक है, फिर बुरी ननद बनकर माँ को भड़का देती हूँ। ओह, याद आया, माँ तो बिना बात भड़क जाती हैं। इतना सुन सब जोर से हंस दिए। सरला जी बोली, मेरी बेटी पगला गई है ससुराल जाकर। ऐसी हरकतें रहीं तो तेरी सास से गालियां पड़ेंगी मुझे। नहीं माँ, समझदार हो गई हूँ ससुराल जाकर। आप भाभी को गहने दे दो, मैं भी वादा करती हूँ कि अपनी सास को माँ समझकर उनकी सेवा करूँगी। बस कुछ गलत होगा तो ज़रूर बोलूँगी, लेकिन मेरी वजह से आपका सिर नीचा नहीं होगा। इसके बाद सरला जी ने बहू के गहने उसे खुशी खुशी लौटा दिए और शिखा अपने ससुराल चली गई। ससुराल में आते ही चंचल उससे बोली, शिखा, कमाल हो तुम। पता है, मम्मी जी ने मेरे गहने भी दे दिए और बोली जब छोटी बहू के गहने उसके पास रहेंगे तो तुम भी रखो। गहने जब एक न एक दिन बहू के पास ही जाने हैं तो वक्त रहते ही उन्हें ही उनकी अमानत सौंप दो। क्यों ही बुरा बनना है। सिखा, तुम्हारे आते ही माँ जी में एक बदलाव जरूर आया है और ये बदलाव घर में शांति बनाए रखने के लिए अच्छा है। पता है भाभी, आज एक नहीं दो घरों की समस्या सुलझ गई। एक मेरे मायके की और एक ससुराल की। कहने को तो ये बात छोटी सी है, लेकिन ये गहनों वाली बात बिना वजह रिश्तों में मनमुटाव जरूर पैदा करती है। मैं खुश हूँ कि मेरे बड़बोलेपन के कारण ही सही कुछ अच्छा हुआ। इतना बोल शिखा अपनी जेठानी के गले लग गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।